ਪਰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਇਲਮ ਦੀਆਂ, ਤੂੰ ਨਾਮ ਰੱਖ ਲਿਆ ਕਾਜ਼ੀ। ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਫੜ ਕੇ ਤਲਵਾਰ, ਨਾਮ ਰੱਖ ਲਿਆ ਗਾਜ਼ੀ। ਮੱਕੇ ਮਦੀਨੇ ਘੁੰਮ ਆਇਆ ਤੇ ਨਾਮ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹਾਜੀ। ਓਏ ਬੁੱਲਿਆ ਹਾਸਿਲ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜੇ ਤੂੰ ਰੱਬ ਨਾ ਕੀਤਾ ਰਾਜ਼ੀ। बुल्ले शाह सरकार मुगलिया सल्तनत के आलमगीरी अहद के रुख के ख़िलाफ़ रद्द अमल का नुमाया तरीन मज़हर है। इनका ताल्लुक़ सूफिया के कादरिया मकतूब फ़िक्र से था। इनकी ज़हनी नशोनुमा में कादरिया के अलावा शतारिया फ़िक्र ने भी नुमाया किरदार अदा किया था। इसीलिए इनकी शायरी के बाग़ियाना फ़िक्र की बाज़ बुनियादी खुसूसियात शतारियों से मस्तार हैं। एक बुज़ुर्ग शेख अनायतुल्लाह कसूरी मोहम्मद अली रज़ा शतारी के मरीद थे। सूफिया मसाइल पर गहरी नज़र रखते थे और कादरिया सिलसिला से भी बैत थे। इसीलिए इनकी ज़ात में ये दोनों सिलसिले मिलकर एक नई तरकीब के मूजिब बने। बुल्ले शाह इन्हीं शाह अनायत के मरीद थे। अपनी शायरी में वो मजहबी ज़ाब्तों पर ही तनकीद नहीं करते बल्कि तर्क दुनिया के मजम्मत भी करते हैं और महज़ इल्म के जमा करने को वो बालो जान करार देते हैं। इल्म की मुखालफत असल में इल्म बग़ैर अमल की मुखालफत है। अगर बनज़र गैर देखा जाए तो एहसास होता है कि बुल्ले शाह की शायरी आलमगीरी अक़ीदा परस्ती के ख़िलाफ़ रद्द अमल है। इनकी ज़िंदगी का बेशतर हिस्सा चौंका लाकानूनियत, खाना जंगी इंतशार और अफ़गान तालिया अज़माओं की वहशियानी महमों में बसर हुआ था। इसीलिए इसका गहरा असर इनके अफ़कार पर भी पड़ा। इनकी शायरी में सालेह कुल इंसान दोस्ती और आलमगीर मोहब्बत का जो दर्स मिलता है वो इसी मारूज़ी सूरत हाल के ख़िलाफ़ रद्द अमल है। बुल्ले शाह का असल नाम अब्दुल्ला शाह है। आप रहमतुल्लाह ताला अलैह 3 मार्च 1680 ईस्वी 1091 हिजरी में मुगलिया सल्तनत के अरूज में ओज गिलानिया में पैदा हुए। कुछ अरसा यहाँ रहने के बाद कसूर के करीब पांडू में मुंतकिल हो गए। इनके वालिद सखी शाह मोहम्मद दरवेश मस्जिद के इमाम थे और मदरसे में बच्चों को पढ़ाते थे। बुल्ले शाह ने वालिद से इब्तदाई तालीम हासिल की। बाद कसूर जाकर कुरान, हदीस, फ़क़्ह और मंतक में आला तालीम हासिल की। कुरान नाज़रा के अलावा गुलिस्तान बोस्तान भी पढ़ी, बहरा तबवात भी पढ़ा। शतारिया ख़यालात से भी मुस्तफ़ीद हुए। एक ख़ास सतह तक हुसूल इल्म के बाद इन पर इंकशाफ हुआ कि दुनिया भर के इल्म को हासिल करके भी इंसान का दिल मुतमिन नहीं हो सकता। सुकून कल्ब के लिए सिर्फ अल्लाह का तसव्वुर ही काफ़ी है। उसे अपनी एक काफ़ी में यूँ बयान किया, इल्मो बस कर ओ यार अकू अलफ तेरे दरकार। वो ख़ुद सैयद ज़ादे थे लेकिन इन्होंने शाह अनायत के हाथ पर बैत की जो ज़ात के अराई थे। इस तरह बुल्ले शाह ने ज़ात पात फ़िरके और क़ीदे के सब बंधन तोड़कर सिलाह का रास्ता अपनाया। मुर्शद की हैसियत से शाह अनायत के साथ इनका जुनून अमेज़ रिश्ता इनके बाद इनकी माबाद अलतबियात किसे पैदा हुआ था। वो पक्के वहदत अलवजूदी थे, इसलिए हर शय को मज़हर खुदा जानते थे। मुर्शद के लिए इंसान कामिल का दर्जा रखते थे। मसलिहत अंदेशी और मुतालबकत पज़ेरी कभी भी इनकी ज़ात का हिस्सा ना बन सकी। ज़ाहरी पसंदी पर तनकीदो तंज हमा वक्त इनकी शायरी का पसंदीदा जज़ो रही। इन्होंने शायरी में शरा और इश्क को एक लड़ी में पिरो दिया और इश्क को शरा की मिराज करार दिया। इनके काम में इश्क एक ऐसी ज़बरदस्त क़ुव्वत बनकर सामने आता है जो शरा पर चलकर पैगाम हसनियत को फ़रोग़ देता है और यज़ीदत को हमेशा के लिए शिकस्त देता है। बुल्ले शाह ने प्यार मोहब्बत के पैगाम को फ़रोग़ दिया। अरबी, फ़ारसी और आलम होने के बावजूद इन्होंने सराइकी को ज़रिया इज़हार बनाया ताकि अवाम से राब्ते में आ सकें।